आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल पर टाइम शीट फारूक टेक्सटाइल मिल किस तरीके से ऑफ 1 वीक की बनाई जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पर एक शीट बनी हुई है एक्सेल की और उसमें कुछ फार्मूले लगे हुए हैं और इसमें हमने एम्प्लॉयर की जो टाइमिंग्स होती हैं वो निकालनी होती हैं कि वो उसका ओवर टाइम चल रहा है या वीकली या फिर उसके जो अंडर वर्क बाय है, यानी कि अगर वो कोई छुट्टी कर रहा है या कम टाइम दे रहा है नॉर्मल आवर से, तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। सही है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें हेडिंग वगैरह बना देंगे। सबसे पहले टाइम शीट फारूक टेक्सटाइल मिल ऑफ 1 वीक। सही। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे वीक स्टार्टेड। सही है, और वीक स्टार्टेड आप देख रहे हैं ये 2 रो में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको फ़िलहाल मर्ज कर देंगे। सही है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे वीक स्टार्टेड आपका किस डेट से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आप लिख लेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे जनवरी 5 2023। सही है, अब पहले आप यहाँ पर चेक कर लें कि आपका मंथ यहाँ पे कौन सा स्टार्ट हो रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आज है 17 तारीख। सही है, और अभी हमारा नेक्स्ट जो वीक स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है मंडे से, मंडे 20। सही है, तो हम यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल सेमी कॉलन की प्रेस करूँगा ना तो करंट डेट आ जाएगी। कंट्रोल की प्रेस करके सेमी कॉलन, सही, करंट डेट आ जाएगी। मैं आपको बताऊँ कौन सी मैंने की प्रेस की है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। ये की प्रेस करने से क्या होगा, करंट डेट आ जाएगी, कंट्रोल सेमी कॉलन। सही है, तो और ये डेट आज की आ रही है। सही है, अच्छा अब ये आज की डेट आ रही है पर मुझे इसमें आज की डेट तो नहीं करनी है, मुझे तो आने वाली वीक की स्टार्ट करनी है यानी कि 20th। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे आके अपडेट कर दूँगा। F2 की प्रेस करेंगे तो अपडेट पे चला जाएगा इस तरीके से, वरना आप यहाँ पे आके इस जगह पे भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर। और आप ये देख लेंगे आज 17 डेट है और हमें स्टार्ट कब से करनी है, 20 से। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 20 लिख देंगे। सही है, अच्छा उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ और देख लें। यहाँ पे अभी ये फॉर्मेट इस टाइप का आ रहा है। सही है, आप अगर इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है। वो किस तरीके से होगा, आपको यहाँ पर आना है कस्टम में और यहाँ पे आपको आना पड़ेगा मोर नंबर फॉर्मेट पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे कस्टम आ रहा हुआ। सही है, अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपके पास D आ रहा है, D फॉर डेट होता है, M फॉर मंथ, Y फॉर ईयर। सही है, अब यहाँ पे मैं अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे M पहले रखता हूँ और यहाँ पे आपको इसका प्रीव्यू भी दिखाई देगा। अगर 3M पे क्या होगा, MAR आ रहा होगा इस तरीके से, और अगर मैं पूरा 4M कर दूँगा तो पूरा मार्च आ जाएगा। उसके बाद अगर मुझे स्पेस देनी है स्पेस दे दूँगा, और उसके बाद अगर मुझे डेट देनी है तो मैं एक D प्रेस करूँगा, 20 आ गई। सही है, और उसके बाद अगर मुझे कॉमा लगाना है तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूँगा। उसके बाद एक स्पेस देनी है तो मैं एक स्पेस दे दूँगा। अब यहाँ पे Y 2 टाइम्स से 3 टाइम्स करने पे क्या है, 2023 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मार्च 20 2023। तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। सही है, इसको कर दें आप ओके, तो यहाँ पे भी आपका इस तरीके से फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अच्छा उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं नॉर्मल आवर्स। सही है, और जैसा कि आप देख रहे हैं नॉर्मल आवर्स भी 2 सेलों में आ रहा है, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज कर लें। सही है, ठीक हो गया। अच्छा नॉर्मल आवर्स क्या होते हैं यहाँ पर, अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल एक एम्प्लॉयर है, उसको एक दिन में 8 घंटे देने हैं। सही है, और सेम इसी तरीके से अगर पूरे वीक में 6 दिन होते हैं, मंडे से लेकर सैटरडे तक, तो आप 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से,
सही है, तो क्या आंसर आएगा? 48 आंसर आएगा, सही है ना, क्योंकि 8 जो आ रहे हैं आवर्स आ रहे हैं और 6 आ रहे हैं डेज। तो 8 को आप अगर 6 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो क्या आएगा? 48, सही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? 48 आवर्स एक एम्प्लॉयर को एक वीक में देने लाजमी। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लिख देंगे? 48 आवर्स। हम जैसे यहाँ पे लिखेंगे 48 इस तरीके से, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस जगह पर, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली आवर्स की सूरत में शो कर रहा होगा, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिख लेंगे नेम ऑफ एम्प्लॉयर, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, सही, ये हमने लिख लिया यहाँ पर इस तरीके से। अच्छा, अब ये जो नेम ऑफ एम्प्लॉयर लिखा है मैंने, सही है। तो अब इसके आगे वाले सेल पे हमें क्या लिखना है? डेज। फिर आगे वाले सेल पे आप लिख लें डेट, यहाँ पे लिख लें अराइवल। अब आगे लिख लेंगे हम लंच आउट, लंच इन। मैं टैब की प्रेस करके आगे बढ़ रहा हूँ, सही है। डिपार्चर, टोटल आवर्स, सही है। अच्छा, मैंने इस तरीके से टाइप कर लिया, सही है। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर नेम मैंने दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल अली, सही है, वो दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास ये आ रहे हैं, सही है, डेज। पहले तो आप इसको डेज में यहाँ पे हम लिख लेंगे मंडे, सही है। और मंडे को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे नीचे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक हम ले जाएंगे सैटरडे तक, ये आ गया, सही है। अच्छा, अब ये हमारा एक फॉर्मेट आ रहा है, तो हम सबको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ पे आप आएंगे रेप पे क्लिक कर लें और सेंटर कर लें और बॉर्डर दे दें, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें नेम ऑफ एम्प्लॉयर, आप यहाँ पे आए, थोड़ा सा कॉलम बड़ा कर लें ताकि वो सही आए। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट कर देगा, तो सही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब करना क्या है? यहाँ पे अली लिखा हुआ है और अली ये पूरे वीक में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? सबको सिलेक्ट करके मर्ज कर दें, सही ना, और अली का नेम थोड़ा बिग कर दें, सही। और इसको आप चाहें तो यहाँ पे आके रोटेट ऐसे भी कर सकते हैं और चाहे तो आप पूरा ऐसे भी कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने इसको ऐसे कर दिया, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ रही है? डेट। अच्छा, यहाँ पे क्या है? आपको फार्मूला लगाना है, सही है। अच्छा, इसके अलावा देखें यहाँ तक हमारा डेटा बन गया, तो आप इस सबको सेलेक्ट कर लें यहाँ से यहाँ तक और इसको मर्ज एंड सेंटर कर लें, बोल्ड कर लें, फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर लें। और इसमें आपको अगर कोई कलर देना है तो आप यहाँ पे आके कलर दे सकते हैं, सही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने कलर दिया है, सॉलिड कलर। अगर आपको इस सेल के अंदर ग्रेडियंट कलर देना है तो उसका भी एक ऑप्शन होता है। उसके लिए आपको कहाँ पर आना है? कंट्रोल की प्रेस करके 1 प्रेस करना होता है, वरना आप यहाँ पे साइन बने हुए इनमें से आप किसी भी एक पे क्लिक कर लें। यहाँ पर इसमें मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक फॉर्मेट सेल का की विंडो खुल जाएगी। कंट्रोल 1 इसकी शॉर्टकट की होती है। इसमें आपको आना है फिल पर और यहाँ पे आना है फिल इफेक्ट्स। यहाँ पे 2 कलर्स आ रहे हैं, सही है। और फॉर एग्जांपल अगर मुझे ग्रीन कलर देना है तो मैंने ग्रीन कलर चूज़ किया, ये लाइट कलर लिया, बल्कि मैं ये कलर लाइट कर देता हूँ और ये कलर थोड़ा डार्क कर देता हूँ और ये स्टाइल ले लेता हूँ। आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं क्रॉस में जैसे चाहिए। फ़िलहाल मैंने ये स्टाइल लिया, ओके किया और ओके कर दिया, आ गया, सही इस तरीके से। अब सेकंड पे ये लिखा हुआ है, इन दोनों को सेलेक्ट कर लें, बॉर्डर दे दें, सही, बोल्ड कर लें। ये हमारा वीक स्टार्टेड आ गया 20 मार्च से, जो अभी कमिंग जो वीक आएगा उसमें। और इसको और इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर लें, बड़ा कर लें, सही। इसके अलावा यहाँ पे देखें अभी ये जो बॉर्डर आ रहा है ये बहुत थिन आ रहा है, आप इसको डार्क भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप वही कंट्रोल की प्रेस कर लें, वरना आप यहाँ पर आ जाएं, इनमें से किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे जो आपको छोटे छोटे एरो दिख रहे हैं, क्लिक कर लें, आप आ जाएंगे बॉर्डर पे। बॉर्डर पे यहाँ पे आपने थिक लाइन ले ली और इनसाइड आउटसाइड पे क्लिक कर लें। ये ज़्यादा बड़ी हो रही है तो हम थोड़ी कम कर लेते हैं। स्टाइल वाली भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ओके करें, ये आ गया, सही है। सेम ये स्टाइल मुझे इधर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट पे एंटर, और अगर मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आ जाएगा। पर इसमें क्या है, थोड़ा एरर आ रहा है तो आप अंडू कर दें। आप इन दोनों को सिलेक्ट करें
और वही कंट्रोल की प्रेस करके 1 करें और यहाँ पे वाली लाइन लेकर इनसाइड आउटसाइड पे क्लिक कर दें और ओके कर दें फिलहाल। सही है, ठीक हो गया ये। अब सेम इसी तरीके से आपने ये पूरा डेटा सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखें डिपार्चर, कॉलम छोटा है तो आप कॉलम यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लें ताकि शीट आपको बुरी ना लगे, और इस तरीके से आ गया। सही है। अच्छा, अब ये हेडिंग्स आ रही है हमारी, इन सबको मैं सेलेक्ट करके बोल्ड कर देता हूँ। सही है, ये हो गया। और इन सबको भी अगर आपको कोई बॉर्डर देना है तो आप कंट्रोल 1 कर लें, कंट्रोल की प्रेस करके 1 और यहाँ पे आके इनसाइड आउटसाइड पे क्लिक कर लें, ये आ गया। सही है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे डेट 1 डे चाहिए मुझे, ये चीज़ यहाँ पर चाहिए। तो अब आप गौर से देखें, यहाँ पे मैं करूँगा क्या, यहाँ पे आप इजिकल लिखेंगे और सेम इस सेल का एड्रेस दे देंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे तो वो डेट आ जाएगी जो ऊपर आ रही थी। सही है। अब यहाँ पे मुझे 1 तारीख इसके आगे बढ़ानी, क्योंकि मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा यहाँ पर। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इजिकल लिखना है और इस सेल का एड्रेस लेकर +1 करना है। तो यहाँ पे 21 आ गई और इसी को आप नीचे ड्रैग कर लें, ये हो गया, ठीक हो गया। इसका ये फ़ायदा होता है, जब भी कोई वीक स्टार्ट आ रहा होगा मुझे सिर्फ यहाँ पे डेट देनी है, यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कैलेंडर में यहाँ पे कमिंग वीक में मंडे आ रहा है जो मैंने दिया है। उसके बाद क्या आएगा 27। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ 0 घटा के 7 कर देता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा स्टाइल। सही है। तो ये एक फार्मूला होता है, इस तरीके से भी आप टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने अंडू कर दिया क्योंकि अभी कमिंग वीक ये वाला आ रहा है, तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे फार्मूला ले लिया। उसके बाद क्या करना है, अराइवल। एक नॉर्मल फैक्ट्री टाइमिंग जो होती है उसमें जो एम्प्लॉयर वर्किंग कर रहे होते हैं वो सुबह 8 बजे से टाइम स्टार्ट होता है और शाम के 5 बजे तक चलता है। सही है। उसके बाद अगर कहीं वर्क कर रहे होते हैं तो ओवर टाइम में चला जाता है। तो यहाँ पे अराइवल हम लिख देंगे 8 बजे की, और जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये मेक श्योर कर लें ये AM होना चाहिए, सुबह के 8 बज रहे हैं, शाम के नहीं बज रहे। अब आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे 9, 10, 11 आ रहे होंगे, पर मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मुझे तो सारी टाइमिंग 8 की चाहिए। सही है। तो मैं सबको सिलेक्ट करूँगा और आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, वरना आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, फिल में आके डाउन, इसमें देखें यहाँ पे शॉर्टकट क्या आ रही होगी, कंट्रोल डी आ रही है, क्लिक कर लें तो एज इट इज़ 8 के 8 आ जाएंगे। वैसे ड्रैग करेंगे तो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, लंच आउट नॉर्मल यानी कि 12 के बाद 1 बजता है, तो 24 आवर्स में वो कौन सी टाइमिंग चल रही होती है, 13 बजे की। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 13, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 बज रहा है जबकि। सही है। यानी कि हमने 13 लिखे और ये 1 बज रहा है, यानी कि दोपहर का 1 बज रहा है। जहाँ पे लंच आउट के लिए जाते हैं, यानी कि नमाज वमाज की और खाने की टाइमिंग होती है। सेम आप इसको सिलेक्ट करके वही कर लेंगे, कंट्रोल डी। मैं यहाँ पे आपको मेन्यू से इस वजह से करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर पता चले। उसके बाद लंच इन, यानी कि लंच आउट के लिए गए, फैक्ट्री से बाहर गए, अब वापस आएंगे यहाँ पर 1 घंटे बाद, तो यहाँ पे 14 बज जाएंगे, यानी कि दोपहर के 2। इससे मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी कर दिया यार। सही है। डिपार्चर, रवानगी। सही है। यानी कि शाम के 5 बजे नॉर्मल छुट्टी होती है, शाम के 5 जो बजते हैं वो 24 आवर्स में बजते हैं 17। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, 17। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस जगह पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 5 बज चुके हैं और PM लिखा हुआ आ रहा है। सेम इसको भी ट्रैक कर दूंगा। अभी मैंने बिल्कुल नॉर्मल टाइमिंग की बताई है कि एक एम्प्लॉयर 8 बजे आ रहा है और 5 बजे छुट्टी करके जा रहा है। सही है। अब यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या लगेगा, किस तरह लगेगा वो देख लें। यहाँ पे सबसे पहले आपको फार्मूला जो लगाना है वो इजिकल लिखना है। सबसे पहले आपको देखें, डिपार्चर को अराइवल से माइनस कराना है और लंच इन को लंच आउट से, यानी कि बड़ी टाइमिंग को छोटी टाइमिंग से, फिर बड़ी टाइमिंग को छोटी टाइमिंग से। कैसे, यहाँ पर आप आएँ, आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इजिकल टू और ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे आप सेल का एड्रेस देंगे। इस सेल का एड्रेस ये आ रहा है G6 माइनस D6 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद आप एक माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद आप फिर ब्रैकेट ओपन कराएंगे
अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे माइनस किससे करूँगा, F6 माइनस E6 आप लिख भी सकते हैं। तो ब्रैकेट क्लोज कर दें और इंटर कर दें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 बजे की टाइमिंग आ जाएगी, यानी कि एक अली ने मंडे को 8 बजे ड्यूटी स्टार्ट करी और शाम के 5 बजे चला गया, तो उसके 8 घंटे यहाँ पे काउंट होगा। सही है। अब सेम है यहाँ पे इसको नीचे ड्रैग कर दूँगा, तो यहाँ पे एज इट इज़ फार्मूला सब पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे हम एक हेडिंग बना देते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल आवर्स का, और इन दोनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे मर्ज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ पे हमें इन सब का सम करना है। सम करने के लिए आपको मैंने पिछली क्लासों में बताया हुआ है, आप यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक कर लें और इंटर कर लें। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करा, इंटर करा, तो ये तो 0 0 दे रहा है, जबकि तो 8 8 आ रहे हैं, या तो प्लस होने चाहिए। एक्चुअली जब आप टाइमिंग को प्लस करवाएंगे तो यहाँ पे इस टाइप का फॉर्मेट आ रहा होगा। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, फॉर्मेट चेंज करना है। तो आप किस तरह करेंगे वो देख लें। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसी जगह पे आना है, यहाँ पे आप क्लिक कर लें, Ctrl+1 शॉर्टकट की होती है। यहाँ पे आपको आना है कस्टम पे। सही है। और यहाँ पे आपको लेना है, ये ले लें जिसमें ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट बने हुए हैं, ये वाला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 48 आवर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये H का मतलब क्या है, आवर्स। हमें यहाँ पे आवर्स काउंट कराने हैं, तो H लिखेंगे इस तरह बिग ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ पे मिनट्स आ रहे हैं, सेकंड्स आ रहे हैं। सही है। और यहाँ पे आप कर लेंगे ओके। तो इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। सही है। अब इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ पे ये हो गया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके वही मैं यहाँ पे बॉर्डर दे दूँगा, Ctrl+1 करूँगा, बॉर्डर में आऊँगा और डार्क लाइन लेके इनसाइड आउटसाइड पे क्लिक करके इस चीज़ को भी फाइनल कर दूँगा। सही है। अच्छा, अब उसके बाद करना क्या आपको, ये देख लें। अच्छा, आप साथ साथ ये भी देख लें, अगर फाइल को आपको सेव करना हो तो किस तरह सेव करेंगे। आप फाइल में आप आएंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F12। अगर आप कीबोर्ड में F12 की प्रेस करेंगे तो सेव एज खुल जाएगा। ये मैंने F12 की प्रेस की तो सेव एज खुल गया। और डॉक्यूमेंट्स में मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। फाइल का नाम है टाइम शीट फारूक टेक्सटाइल मिल ऑफ 1 वीक, और मैंने इसको सेव कर दिया। सही है। अच्छा, यहाँ तक तो अब हो गया। सही है। अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ तक तो हमारी शीट बन गई है। अब यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे मैं एक हेडिंग बना देता हूँ, अंडर वर्कड बाय आवर्स और ओवर वर्क बाय आवर्स। सही है। अब ये मैंने क्या करा, यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया। सही है। और ये मुझे एक साथ मर्ज करना है। मैं चाह रहा हूँ ये सेल अलग मर्ज हो, ये सेल अलग। तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है, आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे और मर्ज एक्रॉस पे क्लिक कर देंगे, तो ऊपर वाला सेल अलग मर्ज हो गया, ये अलग मर्ज हो गया। ये भी एक टेक्निक होती है। सही है। अब आगे अगर मुझे कोई एरो के निशान चाहिए तो वो मैं कहाँ से लूँगा, इंसर्ट पे आप आ जाएँ, शेप्स पे आ जाएँ। सही है। आप थोड़ा सा फैंसी टाइप का कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ एरोज़ वगैरह बने आ रहे हैं। सही है। और यहाँ पे मैं इसको एरोज़ बना देता हूँ, यहाँ पे स्टाइलिश आ गया। और यहाँ पे इसको मैं नन कर देता हूँ, आउटलाइन ब्लैक कर देता हूँ, ये आ गया। सही है। ठीक हो गया। और सेम इसी तरीके से मैं इसको Ctrl+D करेंगे ना तो डुप्लीकेट आ जाएगी इसकी। देखो यहाँ पे रख दिया। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास ये 2 बॉक्स हैं, इनको मैं क्या करूँगा, पहले मैं डेकोरेट कर लेता हूँ Ctrl+1 करके। मैं डबल लाइन ले लेता हूँ इसमें, इनसाइड आउटसाइड दे दी मैंने, ओके कर दिया और बोल्ड कर दिया, अलाइन सेंटर सेंटर कर दिया, बिग कर दिया, ये कर दिया। सही है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर एम्प्लॉयर 48 घंटे से कम काम कर रहा है, यानी उसे एक हफ्ते में 48 घंटे देने 8-8 घंटे के हिसाब से। सही है।
तो अगर एम्प्लॉयर 48 घंटे से कम काम कर रहा है तो यहाँ पर वो टाइमिंग आ जाए, और अगर 48 घंटे से ज़्यादा काम दे रहा है तो यहाँ पे टाइमिंग आ जाए, ताकि उसका ओवर टाइम बन जाएगा। सही है। तो अब उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। सही है। यहाँ पे हमने, आपने देखा होगा यहाँ पे हमने 48 आवर्स लिखा हुआ है। सही है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप इजिकल लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर। हमने ब्रैकेट ओपन किया और हम इस सेल का एड्रेस लेंगे। इस सेल का एड्रेस क्या आ रहा है, H3। हमने बोला H3 माइनस हो H12 से। सही है। और ग्रेटर देन हो 0 से, तो कॉमा लगा के H3 माइनस हो जाए H12 से। सही है। वरना इनवर्टेड कॉमास में आप क्या लिख देंगे, वरना डैश आ जाए, और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये फार्मूला लग गया इसका। सही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया, पर यहाँ पे इस टाइप का ये आ रहा होगा आपके पास साइन। सही है। तो अब इसको करना क्या है, क्योंकि मैंने टाइमिंग को कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे आपको क्या काम करना है, वही कंट्रोल 1 करना है। यानी कि आप यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर लें, कस्टम में आ जाएं, और आपको यहाँ पे वही वैल्यू आवर्स की देनी है। ये आ गया। सही है। और ये दे दिया आपने यहाँ पर, और इसको आप कर देंगे ओके। ये आ गया। सही है। 0 टाइमिंग आनी, क्योंकि यहाँ पे कोई अभी आ नहीं रहा टाइम। सही है। अगर मैं यहाँ पे कोई टाइमिंग कम करूँगा तो यहाँ पे फॉर्मूले में वो आ जाएगा। सही है। यानी कि आवर कम आ जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें अली थर्सडे को 9 बजे आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 घंटा उसका लेट लग गया। समझ में आया। ये वापस मैं इसको सही कर देता हूँ। ये आ गया। सही है। सेम अब मैं यहाँ फार्मूला लगाऊंगा। सही है। अब यहाँ पे फार्मूला आपको क्या लगाना है, उसके लिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस सेल पे आप क्लिक कर लें, आप इजिकल लिखेंगे और लिखेंगे इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हम दोबारा वही फार्मूला लगाएंगे, H3 यानी कि ऊपर वाला सेल माइनस हो H12 से। सही है। और लेस देन हो 0 से, और कॉमा लगा के हम लिखेंगे ABS का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू आए इसकी, और ब्रैकेट ओपन करेंगे और H3 माइनस हो जाए H12 से। सही है। और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और कॉमा लगा के इनवर्टेड कॉमास में डैश लिख देंगे, और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। फार्मूला लग गया इस पर। सही है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर ये फार्मूला लग चुका है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, अब यहाँ पे एम्प्लॉयर को 8 घंटे देने थे, अली ने 8 घंटे दिए पूरे, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ रहा है। अगर फ़र्ज़ करें अली को किसी ने बुलाया, मैनेजर ने, कि आप सुबह आ जाना 5 बजे, कुछ पहले काम करना है। सही है। निपटाना है। तो यहाँ पे अगर मैं 5 लिख देता हूँ, यानी कि अली अपने टाइमिंग से 3 घंटे पहले जॉब पर चला गया, तो इंटर करेंगे तो यहाँ पर इस टाइप का फॉर्मेट आ रहा होगा। इसको भी आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आकर कंट्रोल 1 कर दें, कस्टम में आएँ, और यहाँ पर आप आवर्स में वैल्यू दे देंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 घंटे का ओवर टाइम लग गया उसका। सही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शीट्स वगैरह को बना सकते हैं। फाइल को अपडेट सेव करने के लिए कंट्रोल S करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया इस तरीके से। सही है। अच्छा, अब यहाँ इस शीट में फॉर्मूले कहाँ लगें, किस किस जगह लगें, उसका मैं यहाँ पे आपको एक टेबल बना देता हूँ। पहला फार्मूला लगा है C6 में, एक लगा यहाँ पर C7 में, सेल का एड्रेस बता रहा हूँ मैं, एक लगा H6 में, और एक लगा है H12 में, और एक लगा है H14 में, और एक लगा है H15 में।
सही है। C6 सेल का एड्रेस कौन सा है आपका, ये वाला। अच्छा C6 पे सेल का एड्रेस क्या है, ये आ रहा है C6। यहाँ पे मैंने पैरा फार्मूला लगाया था ये, सही है ये। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, अब यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये आ गया, सही है। कंट्रोल एस सेव कर दिया। C7 पे फार्मूला क्या लगा था, ये। अभी मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, पेस्ट। उसके बाद H6 सेल का एड्रेस क्या है आपके पास, ये आ रहा है। यहाँ पे हमने ये फार्मूला लिया था, ये मैं आपके लिए आसानी के लिए बना देता हूँ। H12 क्या था आपका, यहाँ पर ये सेल का एड्रेस, यहाँ पे तो सिंपल सम किया गया था, ये आ गया। H14 क्या है आपका, ये वाला सेल है, ये लिया हमने और ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद H15 इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सही है। तो अच्छा, ये सब मुझे यहाँ से यहाँ तक मर्ज अक्रॉस करने हैं, तो मैं सिलेक्ट करूँगा। आपको अभी बताया था, यहाँ पे मैं आऊँगा और मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर दूँगा, इस तरीके से आ गया। और इन सबको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ, बल्कि कंट्रोल 1 करके बॉर्डर में आके एक डार्क बॉर्डर दे देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ, ये सही है ना। तो आप इसको यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूले वगैरह मैंने आपकी आसानी के लिए लगा दिए हैं, सही है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर दीजिए, ताकि सदका जारी है लर्निंग एक, सही है। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।